यह बड़ा विरोधाभास है। जिसने ना बोलना सीख लिया वही बोलने का हकदार है। जिसने चुप होना जाना वही पात्र है कि अगर बोले तो सौभाग्य। जिसने चुप होना सीख लिया उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वह 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसी रोआ रोआ उसमें नहाया, सराबोर था। बोलने की इच्छा ही न जागी, बोलने का भाव ही पैदा ना हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गया, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीतते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर से अगर बुलावा ना दे तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी ना मिलेगी। वे तो आंख उठाकर देख भी न सकेंगे। उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल हैं। वस्तुतः वे चलते नहीं, सरकते हैं, रेंगते हैं। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ। वे उसके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व के ऊपर रखा है। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे। अभी मुक्त नहीं है, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई है, अभी तृष्णा नहीं मिटी है, अभी प्यास नहीं बुझी है। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है, और सुंदर स्त्रियां पा ली हैं, और सुंदर पुरुष पा लिए हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो पहाड़ है वे शुद्ध स्फटिक माणिक के हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते हैं वे मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई नरक में पड़ा है, कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग से बचना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वह भी किसी लाभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किए होंगे, एक ने लोभ के कारण पुण्य किए हैं। लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुका और उसने कहा कि आप बोले, आप ना बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी। और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो ना बोलने की क्षमता को पा गए हैं उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकतों को मिल सकता है। आप चुप ना हो, आप बोले। किसी तरह बामुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जागाते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं है, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं है। अंधेरे में टटोलते हैं, उन पर करुणा करो, पीछे लौटकर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ। उनके पास, उनके परम अनुभव में बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में।
पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की बीड़ा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है, वह ऐसे लोगों की बाड़ी है जो बाड़ी के पार चले गए थे। और जब भी कभी कोई बाड़ी के पार चला गया, उसकी बाड़ी शस्त्र हो जाती है, आप तो हो जाती है। उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो उस खिलने में ही गंध का बटना भी छिपा होता है। कोई फूल यह चाहे कि खिल तो जाऊं और अपनी खुशबू को बांटूं ना, तो असंभव होगा। इसलिए ब्रह्मा आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहानी है, बुद्ध को बोलना ही पड़ेगा। जब फूल खिलता है, सुगंध को बिखेरना ही पड़ता है। जब दिया जलता है, तो किरणें बिखरे चारों ओर। कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, दिए से प्रार्थना करें। कहानी तो प्रतीक है, पहले मौन, फिर बाड़ी में सत्य का आवरण। शुभ है, प्रारंभ है। घबरा मत जाना, डरना मत। पाखंड टूटने की घड़ी करीब आ रही है। इब्तिदा से आज तक नास्तिक कही है ये सरगुजस। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। ये 3 घड़ियां आती हैं, क्योंकि जैसे ही तुम चुप हुए, दुनिया तुम्हें दीवाना कहेगी। इधर तुम चुप हुए कि उधर खबर फैलनी शुरू हुई कि तुम दीवाने हुए, कि तुम पागल हुए। ऐसे दुनिया अपनी रक्षा करती है। ऐसे दुनिया तुम्हें पागल ना कहे, तो फिर और लोग भी इसी रास्ते पर जाने को आतुर हो जाएं। असल में दुनिया अपनी रक्षा करती है, क्योंकि तुम्हें देखकर औरों के मन में भी उठती है आवाज। लेकिन तब बड़ा हेर फेर करना पड़ेगा, जिंदगी का ढांचा बदलना पड़ेगा। वह जरा ज्यादा मुश्किल है।